जय हिंद। देखिए, इससे पहले हम आपको क्या बताए थे, ज्योग्राफी में आपको हम खनिज के बारे में बता रहे थे। तो खनिज के बारे में कंप्लीटली तो नहीं बताए, सिर्फ इंट्रोडक्शन करा दिए थे खनिज के बारे में। तो देखिए, खनिज आपको हम बता दिए थे। खनिज जो है 3 प्रकार के होते हैं। खनिज क्या देते हैं? खनिज 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 3 प्रकार के होते हैं। वो खनिज जो था जिसे हमें ऊर्जा मिलती है, एक खनिज से क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। एक ऐसे खनिज होते हैं जो क्या होते हैं? अधात्विक होते हैं। अधात्विक होते हैं। और ऐसे खनिज जो क्या होते हैं? एक धात्विक होते हैं। धात्विक क्या होते हैं? धात्विक होते हैं। देखिए, आपको हम ऊर्जा खनिज के बारे में बताए थे। ऊर्जा खनिज में क्या क्या आ जाते हैं? अब कोयला हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, गैस, परमाणु, ये सब क्या होता है? इस समय क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखते हैं गैस से भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। अब देखते हैं, अब सीएनजी गैस आ चुका है जिससे कि वाहन वगैरह चलाने में आसानी होती है। पेट्रोलियम से भी वाहन वगैरह चलाते हैं, क्या मिलता है? ऊर्जा मिलती है। कोयला को हम लोग जलाएंगे तो उसे भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। देखिए, परमाणु कैसे मतलब यूरेनियम से या फिर थोरियम से, तो यूरेनियम को भी जलाएंगे तो उसे भी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। जैसे करंट वगैरह जो होता है यूरेनियम से बनता है, तो आपको इस सबसे क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। कहते हैं ऊर्जा। अब देखिए, ऊर्जा खनिज जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। ऊर्जा खनिज 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं रिन्यूएबल ऊर्जा, रिन्यूएबल नवीकरणीय ऊर्जा, जैसे कि वह ऊर्जा पहले लिख देते हैं। देखिए, एक कौन सा होता है? नवीकरणीय। पहला जो होता है वो नवीकरणीय रिन्यूएबल ऊर्जा, एनर्जी, नवीकरणीय एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी। देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है कि जब से कोई भी वह ऊर्जा का स्रोत जिससे हम लोग क्या मिलता है? दोबारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। वह ऊर्जा का स्रोत जिस स्रोत से हम लोग ऊर्जा को दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, वो क्या कहता है? रिन्यूएबल ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे सोलर पैनल, क्या होता है? सोलर पैनल। तो सोलर पैनल में देखते होंगे दिन के समय में क्या होगा कि उससे हम लोग एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। फिर रात हो जाएगा तो उससे एनर्जी प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि रात का सूर्य क्या होता है? ढल चुका होता है। तो फिर सुबह होगा, अगले सुबह होगा तो फिर से एनर्जी प्राप्त मिल जाएगा, फिर अगले सुबह होगा, फिर एनर्जी मिल जाएगा। तो क्या होता है कि नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है कि रिन्यूएबल, यानी जिस टेक्नोलॉजी से हम लोग दोबारा ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं वही उसी को हम लोग नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे सोलर पैनल, क्या हो जाएगा? सोलर पैनल, सोलर लिखते हैं। सोलर ये क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा होगा। सोलर क्या होगा? नवीकरणीय ऊर्जा होगा। विंड एनर्जी, हवा से भी क्या बन सकती है? विंड एनर्जी। आप देखते हैं ऊपर जो टरबाइन कहते हैं, जो पंखे नहीं लगा होता है, उससे भी क्या मिलता है? ऊर्जा बनता है। तो विंड एनर्जी। अब विंड एनर्जी से क्या होगा कि आप देखते हो कि गर्मी के दिनों में हवा चलेगा, बहुत ज़्यादा हवा चलता है गर्मी के दिनों में, तो उससे ऊर्जा मिलेगी। लेकिन ठंड के दिनों में बहुत कम चलता है, उससे एनर्जी नहीं मिलेगी। फिर अगले साल जो गर्मी के दिन आएगा, समय आएगा, तो फिर से एनर्जी मिल जाएगी। तो इससे भी क्या मिल सकता है? दोबारा एनर्जी मिल रही है। उसके बाद टरबाइन, क्या हो जाएगा? टरबाइन से भी एनर्जी मिलती है ना? टरबाइन से टरबाइन। देखिए, टरबाइन होता क्या है? हम जब कभी बांध बना देते हैं, किसी नदी पर बांध बना देते हैं, और उस बांध से हम लोग उसमें मोटर टरबाइन लगा देते हैं, तो वो उस बांध से क्या होता है? टरबाइन घूमता है, उससे एनर्जी मिलती है। तो देखते होंगे टरबाइन से भी क्या हो जाएगा? रिन्यूएबल एनर्जी में आएगा। जैसे अब देखते हैं बाढ़ आएगा तभी तो किसी भी नदी में पानी ज़्यादा होगा, तो उसे बांध बनाए होंगे, उससे पानी गिरेगा तो मोटर को नचाएगा, तो उसी को कहेंगे टरबाइन। तो बाढ़ के समय क्या हो जाएगा? टरबाइन से हमें एनर्जी मिलेगी। बाढ़ खत्म हो जाएगा तो एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर अगले साल बाढ़ आएगा, फिर एनर्जी मिलेगी। तो ये सब क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा होता है। इससे हम लोग दोबारा एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं। तो और भी क्या क्या हो सकता है? ज्वार भाटा से भी एनर्जी बन सकता है। ज्वार भाटा से भी क्या होता है? एनर्जी को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा में क्या होता है कि हम लोग मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। आप देखते हो कि मॉडर्न, जैसे कि सोलर पैनल जो होता है वो क्या है? मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी पहले के लोग जो थे लगभग
5,000 साल से जो मानव रह रहा है, तो 5,000 साल से मानव जब रह रहा है तो उसमें जो सोलर पैनल है वो अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, 100 साल जो है, इसे 100 साल या फिर 100 साल हुआ होगा। तो इसे क्या होता है, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी में आएंगे, तो इसे क्या होता है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी क्या कहेगा, गैर परंपरागत। क्या होता है, इसे गैर परंपरागत, इसे हम लोग क्या कहेंगे, गैर परंपरागत। तो ये सब क्या होता है, नवीकरणीय ऊर्जा जो होती है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है। अब देखते हैं कोयला जो होता है वो प्राचीन काल से कोयला का उपयोग हो रहा है, लाइक मतलब कोयला का तो उपयोग हो रहा है प्राचीन काल से, तो वो तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में नहीं आएगा। हालांकि कोयला से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आएगा, नहीं आएगा। कि बहुत पहले समय से अंग्रेज जो थे वो कोयला पर ट्रेन चलाए थे बहुत समय पहले। तो ये सब 1800 लगभग 53 में, हाँ उसी समय। तो बताइए वो क्या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में आएगा, नहीं आएगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी में। तो ये सब इसमें वो सब किस में आएगा, तो ओल्ड टेक्नोलॉजी में। तो उसे हम लोग गैर नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग, गैर नवीकरणीय ऊर्जा। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। ये ओल्ड टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी होता है। इसे हम लोग परंपरागत कहते हैं, परंपरागत। क्या कहते हैं, परंपरागत कहते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, जैसे सबसे पहले कोयला क्या है, कोयला भी क्या होता है, कोयले से भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन ये जो होता है ओल्ड टेक्नोलॉजी, बहुत पुराने समय से जो है वो कोयला का उपयोग होते आ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ओल्ड टेक्नोलॉजी कहलाएगा। पेट्रोलियम भी बहुत पुराना है। पेट्रोलियम भी क्या होता है, बहुत पुराना टेक्नोलॉजी है। तो ये सब किस में आएंगे, गैर परंपरागत में आएंगे, नॉन रिन्यूएबल। इससे जो होता है, इससे हम लोग जल्दी जो होता है, देखिए इससे भी दोबारा एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते। क्या होता है, जल्दी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे कोयला कब बनेगा, जैसे कोई भी पेट्रोलियम देखे होंगे, पेट्रोलियम जो डायनासोर वगैरह रहते थे, तो वो सब क्या होते, धंस गए ज़मीन में। तो ज़मीन बहुत ज़्यादा नीचे धंस गए और ऊपर से कई करोड़ों टन जो होते हैं उस पर चपा गए, तो वही क्या बने, पेट्रोलियम बने। उसी तरह से कोयला बहुत पेड़ पौधे जो होते हैं वो बहुत नीचे दबा जाता है, बहुत नीचे दब जाते हैं। तो ये सब क्या होता है, औषधि चट्टान से बनते हैं। सॉरी, चट्टान कह रहे पहले, ये क्या बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे दब जाते हैं, नीचे दब जाते हैं। तो उसी से क्या मिलता है, कोयला वगैरह मिलता है। जो पेड़ पौधा है बहुत ज़्यादा कई करोड़ों टन ऊपर रहेगा, तो उससे क्या बनेगा, कोयला बनता है। कोयला बस एंथ्रासाइड कोयला अलग अलग प्रकार होता है, कोयला बताएंगे आगे। तो उससे क्या मिलता है, कोयला बनता है। तो ये सब क्या होता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। इसे हम लोग दोबारा प्राप्त करने के लिए बहुत समय लग जाएगा, बहुत समय। आप बताइए आज के समय में जो पेड़ पौधा धंसेगा तो क्या वो जल्दी मिलेगा, कोयला वगैरह बनेगा, नहीं बनेगा। उसके लिए नीचे से उसमें मिलती रहनी चाहिए और ऊपर कई करोड़ टन जो होते हैं वजन लगना चाहिए, और तभी ये जो होता है कई साल बाद जो होता है वो कोयला बनता है। तो इसे दोबारा प्राप्त करने में कई पीढ़ियाँ बीत जाएगी। तो इसलिए हम लोग इसे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में रखते हैं। तो पेट्रोलियम हो जाएगा। और भी क्या हो सकता है, कितने लोग, और भी क्या हो सकता है, और बताइए। कोयला तो हो गया, पेट्रोलियम हो गया, गैस भी जल्दी नहीं बनता है। गैस क्या हो जाएगा, गैस भी जो होता है वो परंपरागत में चलेगा। गैस में क्या होता है, परंपरागत में चला गया। तो ये सब क्या होता है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ओल्ड टेक्नोलॉजी से बनता है। किससे बनता है, ओल्ड टेक्नोलॉजी से। तो ये तो हो गया ऊर्जा खनिज, कहता है ऊर्जीय खनिज। अब आते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज में क्या आएंगे, देखिए अधात्विक खनिज जिसमें धातु की मात्रा ना हो, जैसे संगमरमर। क्या हो जाएगा, संगमरमर। देखिए संगमरमर कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है। इसका बहुत ज़्यादा अधात्विक खनिज का प्रयोग जो होता है वो बिल्डिंग वगैरह जो है बनाने में किया जाता है। देखिए संगमरमर जो होता है जल्दी घिसता नहीं है, कहता है घिसता नहीं है। लेकिन वही सीमेंट वगैरह जो प्लास्टर कर देंगे तो वो जल्दी घिस जाता है, लेकिन संगमरमर जल्दी घिसता नहीं है। इसलिए इसका प्रयोग देखते हैं कि जो रेलवे स्टेशन होता है उस पर ज़्यादातर इस प्रयोग किसे करते हैं, संगमरमर का, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग आते जाते रहते हैं, घिस जाएगा तो पूरी तरह से खराब हो जाएगा। तो संगमरमर जो होता है जल्दी घिसता नहीं है। तो इसका प्रयोग जो होता है वो कोई भी जो है बनाने में कोई भी चीज़ को, जैसे बिल्डिंग हो गया या फिर कोई भी चीज़ जो है
बनाने में किया जाता है संगमरमर का प्रयोग। किसका का? चूना पत्थर। चूना पत्थर भी क्या होता है? अधात्विक होगा। चूना पत्थर पत्थर क्या होगा? अधात्विक होगा। संगमरमर भी क्या हो जाएगा? अधात्विक होगा। चूना पत्थर भी क्या हो जाएगा? अधात्विक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधात्विक हो जाएगा चूना पत्थर। और भी क्या हो सकते हैं? कितने लोग बताए? अवरक। अवरक भी क्या है? अधात्विक है। अवरक। अवरक भी क्या होता है? अवरक भी जो है वो क्या होता है? अधात्विक है। अवरक क्या होता है? अधात्विक। ग्रेनाइट क्या होता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट। ग्रेनाइट भी क्या होता है? अधात्विक है। ग्रेनाइट से भी क्या मिलता है? ये अधात्विक है। ग्रेनाइट से देखते होंगे जो गिट्टी की तरह होता है, ग्रेनाइट होता है। कोयला से ही क्या बनता है? ग्रेनाइट बनता है। कोयला बहुत ज़्यादा दब जाता है तो उससे क्या बनता है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट के बाद ही क्या बनता है? हीरा बनता है। तो ग्रेनाइट से क्या हो जाएगा? क्या होता है? ये सब क्या होता है? अधात्विक है। इसका प्रयोग जो होता है छत वगैरह ढालने में किया जाता है ग्रेनाइट का। ये हो गया। तो ये सब क्या होता है? अधात्विक खनिज। अब आते हैं धात्विक खनिज। धात्विक खनिज में बहुत से खनिज जाएंगे। धात्विक खनिज में जो है बहुत से खनिज जाएंगे जिसमें धातु की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे तांबा। गलती तांबा क्या हो जाएगा? अधात्विक है। पहले सॉरी धात्विक है। तांबा से करंट जा सकता है। क्या हो जाएगा? धात्विक है। तो तांबा जो है क्या है? धात्विक है। तांबा का सबसे मानव द्वारा खोजी गई सबसे प्रमुख पहली धातु कौन थी? तांबा। देखते हैं कि तांबा जो होता है वो सिंधु सभ्यता से पहले ही क्या कर दिया था? खोज किया गया था। तो तांबा पाषाण काल में ही इसको खोज कर दिया गया था। तो मानव द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु कौन सी थी? तांबा। तांबा से भी करंट जा सकता है। क्या हो सकता है? तांबा से भी जो होता है वो करंट जा सकता है। करंट जा सकता है। और इसमें क्वेश्चन पूछता है कि तांबा में कौन सा अग्रणी राज्य जो है, भारत का कौन सा राज्य है वो आगे है, या फिर कौन से खनिज से सॉरी कौन से खदान से जो तांबा है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये सब पूछता है। जैसे तांबा जो है वो खेतरी की खान से बहुत ज़्यादा निकलता है। जैसे तांबा जो है कहाँ से निकलता है? खेतरी खान से। राजस्थान के देखेंगे खेतरी की खान। कौन सी खान? खेतरी की खान जो है उससे क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा मात्रा में तांबा निकलता है। क्या होता है? तांबा निकलता है। देखिए तांबा डायरेक्ट नहीं निकलता है, उसको शुद्धिकरण करना पड़ता है। अयस्क पहले अयस्क के रूप में निकलता है। जैसे हर चीज़ का क्या होता है? अयस्क होता है। जैसे एल्युमिनियम कैसे होता है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का सबसे बड़ा अयस्क है, उससे बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम निकलता है। बॉक्साइट, डायस्प्रोकोरोनम, क्रायोलाइट, ये सब क्या होता है? अयस्क। तो इसमें तो अयस्क चैप्टर पढ़ना नहीं है तो अयस्क के बारे में नहीं जाते हैं। तो तांबा जो होता है किस खान से निकलता है? राजस्थान के खेतरी की खान से। ये सब क्वेश्चन पूछता है 100% देंगे किसी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछेगा? या तो पूछेगा कि तांबा जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा निकलता है, या फिर पूछेगा कि तांबा जो है वो किस खदान से ज़्यादा निकलता है। तो ऑप्शन में दे देगा। देखिए और भी जो है मध्य प्रदेश में एक खदान है। कौन सा? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कौन सा खदान है? तो बालाघाट जो है मध्य प्रदेश में, बालाघाट, वहाँ से भी क्या निकलता है? बहुत ज़्यादा तांबा निकलता है। तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, जैसे कि बताएगा कि बताइए निम्नलिखित में से कहाँ से तांबा निकलता है, किस खदान से सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है। तो ये दो नहीं देगा, एक दे दे, कोई अलग अलग खदान, जैसे कुद्रेमुख दे दे। कुद्रेमुख कर्नाटक में क्या है? उसे लोहा निकलता है कुद्रेमुख से। तो उसी तरह से अलग अलग 3 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन देगा इसमें से बालाघाट या फिर खेतरी खान। तो आपको ऑप्शन में चूज करना होगा। ये हो गया तांबा। तो तांबा बता दिए। तब मानव द्वारा खोजी जाने वाली पहली धातु तांबा थी। कौन थी? तांबा। राजस्थान के खेतरी खान बहुत प्रसिद्ध है तांबा के लिए। उसी तरह से मध्य प्रदेश का बालाघाट जो है वो भी बहुत प्रसिद्ध है तांबा। और भी क्या? और भी धातु जो है हीरा। क्या देखते हैं? हीरा। देखिए हीरा देखिए हीरा जो होता है रूपांतरित चट्टान से बनता है। पहले हीरा से पहले क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट से पहले क्या होता है? कोयला होता है। क्या होता है? कोयला से पहले जो लकड़ी वगैरह जो होता है ये सब होता है। तो हीरा जो है वो बहुत क्या होता है? रूपांतरित चट्टान से बनता है। रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान से हीरा बनता है। ये बहुत ही कठोर होता है। हीरा जो है बहुत ज़्यादा कठोर है। किससे बनता है? रूपांतरित चट्टान से बनता है। रूपांतरित चट्टान से मिलता है। ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है। इसका कठोर, इसकी कठोरता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है? इसकी कठोरता जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब देखिए हीरा का कुछ है, बताइए भारत में हीरा का खदान कहाँ से सबसे ज़्यादा निकलता है? तो मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना। क्या होता है? पन्ना। तो MP मध्य प्रदेश में जो है वो कहाँ पर है? पन्ना में जो है वहाँ पर हीरे की खनन ज़्यादा होता है। मध्य प्रदेश के पन्ना में हीरे की खनन ज़्यादा होता है। लेकिन हीरे की कटिंग के लिए अगर पूछेगा तो हीरे की कटिंग जो है गुजरात का सूरत। तो कटिंग के लिए पूछेगा,
कटिंग मतलब डिजाइन बनाना। तो कटिंग जो है वो कहाँ होता है? सूरत। देखिए सूरत क्या होता है? सूरत। देखिए हीरा का महत्व नहीं होता है, हीरा का ज़्यादा महत्व नहीं होता है, हीरे की कटिंग का ज़्यादा महत्व होता है। जैसे आप देखते हो मान ली इस तरह से हीरा निकला, कहता है इस तरह। अब हीरा निकलेगा, इस तरह से हीरा निकलेगा तो क्या फ़ायदा? ये कैसे अंगूठे में पहनेगा? नहीं पहनेगा। तो इसको काटने में जो होता है वो बहुत ज़्यादा बर्बाद, हीरा बर्बाद हो जाता है। तो उसका भी पैसा ले लिया जाता है। जैसे कि ये मतलब इतना ये हीरा निकल गया, फिर ये निकल गया, इस तरह से हीरा, मतलब इस तरह से हीरा को काटने में जो होता है बहुत ज़्यादा हीरे बर्बाद हो जाता है। कहते हैं बर्बाद हो जाता है। जैसे हीरा को किस अंगूठी, प्लेटिनम की अंगूठी में लगाया जाता है। जैसे ये अंगूठी है, ये क्या अंगूठी हो गया, अंगूठी हो गया। अब इस पर क्या कर देगा? इस तरह से हीरा को चिपका देगा। कहता है हीरा का चिपका दिया, इस तरह से चिपक गया। तो ये प्लेटिनम की होती है। प्लेटिनम बहुत ज़्यादा महंगा होता है, प्लेटिनम जो होता है बहुत ज़्यादा महंगा होता है। तो ये हीरा हो गया। अब इस पर इसी को डिजाइन बनाने में जो होता है बहुत ज़्यादा हीरा बर्बाद होता है, इसीलिए हीरा जो होता है महंगा हो जाता है। कहता है महंगा। लेकिन अब जो है वो बर्बाद हुए हीरे को क्या कहता है? बुकनी कर लिया जाता है और इस प्लेटिनम के साइड में कहता है चिपका दिया जाता है। इस तरह से साइड में चिपका दिया जाता है। इस तरह से देखते होंगे साइड में क्या होता है? चिपका दिया जाता है। तो अब जो बर्बाद होता है उसको भी अंगूठे में क्या करता है? चिपका कर रख देते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए कटिंग का उसका बहुत ज़्यादा महंगा है। तो कटिंग कहाँ पर होती है? सूरत में। जबकि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में जो होता है वहाँ पर हीरे की खनन ज़्यादा होती है। तो ये समझ गए, हीरे की खनन। देखिए हीरे की जो है, हीरे को हम लोग कैरेट में नापते हैं। किस में? हीरे की शुद्धता जो होती है कैरेट में नापते हैं। हीरे की शुद्धता किस में नापते हैं? कैरेट में नापते हैं। जबकि अगर शुद्धता कह दी है, हीरे का वजन को हम लोग कैरेट में नापते हैं। हीरे का जब वजन होता है उसको कैरेट में नापते हैं। जबकि सोने की शुद्धता जो होती है, उस सोने की शुद्धता जो होती है उसको हम लोग कैरेट में नापते हैं। और हीरे के वजन को हम लोग किस में नापते हैं? कैरेट में। और सोने की शुद्धता हम लोग किस में नापते हैं? कैरेट में। जैसे 24 कैरेट अगर कोई सोना है तो बहुत शुद्ध सोना है, 22 कैरेट थोड़ा सा कम सोना है, तो उसी तरह से होता है। लेकिन हीरे को हम लोग नापते हैं तो कैरेट में, जोखते हैं कैरेट में। समझ गए? कैरेट में। अगर हीरा का देंगे सबसे बड़ा खदान जो है, हीरे का वो सबसे बड़ा खदान देंगे तो दक्षिण अफ्रीका में जो है वो किम्बरले। कौन सा? किम्बरले खदान। दक्षिण अफ्रीका में देंगे, अफ्रीका में तो किम्बरले का खान है। किम्बरले दक्षिण अफ्रीका में देंगे तो किम्बरले का खाना है। क्या पा? दक्षिण अफ्रीका में देंगे किम्बरले खाना है, जो बहुत ज़्यादा निकलता है, बहुत ज़्यादा वहाँ से निकलता है। लेकिन अगर हीरे के सबसे ज़्यादा उत्पादन देंगे, मतलब सबसे ज़्यादा निकलता है और रूस में निकलता है। तो सबसे ज़्यादा भंडार देंगे, अगर भंडार देंगे तो कहाँ पर है? रूस में। लेकिन ये भंडार रूस में सबसे ज़्यादा हीरा निकलता है। लेकिन रूस में क्या होता है कि रूस तो एक तो बहुत बड़ा देश है और उसमें जहाँ तहाँ हीरा निकलता है, जहाँ तहाँ से। लेकिन किम्बरले की खान जो है वो एक ही जगह और एक ही जगह से ज़्यादा निकलता है। क्या? तो सबसे ज़्यादा निकलता है किम्बरले की खान से हीरा। लेकिन सबसे ज़्यादा पैदावार मतलब समझ रहे, मतलब उत्पादन तो कहाँ है? भंडार है रूस में। कहता है रूस में। तो ये हो गया हीरा। और भी क्या? और भी धातु देखते हैं। सोना देखते हैं। सोने वाला सोना नहीं जी, इसको हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं गोल्ड। कहता है गोल्ड। ये जो है गोल्ड यानी सोना जो है ये बहुत बहुमूल्य पदार्थ है। इससे ये जो होता है वो बहुत ही बहुमूल्य पदार्थ होता है। कौन? सोना देंगे। सोना जो है सबसे ज़्यादा सोना कहाँ निकलता है? अब कर्नाटक में देखे होंगे KGF, इस पर फिल्म बनी है KGF। क्या? KGF। तो सबसे ज़्यादा सोना कहाँ पर निकलता है? KGF, कोलार गोल्ड फील्ड में जो है वो सबसे ज़्यादा सोने की खनन होती है। तो कर्नाटक, अब वो दक्षिण भारत का सोना जो होता है वो शुद्ध सोना होता है। लेकिन हमारे बिहार में भी निकलता है, जमुई में। कहता है जमुई में। लेकिन वो शुद्ध सोना नहीं होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में अशुद्धियाँ मिली होती है। लेकिन जो KGF कोलार गोल्ड फील्ड से सोना निकलता है तो ये तो फेमस ही हो गया, इस पर फिल्म बना दी है KGF, तो ये तो फेमस हो गया। तो वहाँ से जो सोना निकलती है बहुत शुद्ध निकलता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है सोनभद्र। कौन सा? सोनभद्र। तो नाम ही है सोनभद्र। लेकिन वहाँ से अभी सोनभद्र में जो है वो ज़्यादा अभी सोना मिला नहीं है, लेकिन मिलने की उम्मीद है सोना। लेकिन वो भी सोना अब कैसा निकलता है कैसा नहीं, निकलने के बाद तो मालूम चलेगा। लेकिन जमुई में जो सोना निकलता है, बिहार के जमुई में, वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा सोना जो है कहाँ पर होता है?
KGF कोलार गोल्डफील्ड। सोना एक बहुत बहुमूल्य पदार्थ है, ये जल्दी वेस्ट नहीं होता। जैसे जैसे हीरे जो होता है, हीरे को काटेंगे तो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, हीरा बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। लेकिन सोना नहीं, जैसे कि मान लीजिए कान में के है, कान में कोई झुमका वगैरह बनता है सोना का, तो वो हो गया। तो अगर मान ले वो टूट फूट गया, कहते हैं टूट फूट गया, तो उसको वो सब काम है, उसको गला कर फिर से कान में के हटाकर चाहे तो नाक में बना सकते हैं, गर्दन, और बहुत सारे, अब ये इतना आइडिया नहीं है कि कैसे कैसे आभूषण होते हैं, लेकिन उसको पिघला कर गला कर जो होता है दूसरे शेप दिया जा सकता है। लेकिन हीरे में ऐसा नहीं होता है, हीरे को नहीं गला सकते आप। और हीरा जो होता है वो करंट, हीरा से करंट प्रवाह नहीं होता है, जबकि हीरा का जो होता है वो ग्रेफाइट। तो ये तो क्या सोना के बारे में, किसमें तो ये समझ के खनिज। अभी और भी धात्विक खनिज, बहुत सारे धात्विक खनिज, अभी तो बहुत धात्विक खनिज बचे हुए हैं। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।